काफी लंबे अरसे के बाद यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। यूपी बोर्ड परीक्षा फल में मुरादाबाद की संस्कृति ठाकुर ने प्रदेश में दूसरा स्थान ला करके मुरादाबाद का नाम पूरे देश प्रदेश में रोशन कर दिया। मुरादाबाद की संस्कृति ठाकुर ने हाई स्कूल की परीक्षा में 97.50% अंक हासिल किए हैं। 600 अंक की परीक्षा में संस्कृति ने 585 अंक हासिल किए। मुरादाबाद के सरस्वती विद्या मंदिर से ये 10वीं की छात्रा है। मुरादाबाद में कटघर थाना क्षेत्र की रहने वाली संस्कृति ठाकुर ने यूपी बोर्ड परीक्षा में यूपी में दूसरा स्थान प्राप्त किया। छात्रा संस्कृति ठाकुर का कहना है कि उनकी इस सफलता के पीछे स्कूल के अध्यापक और उनके परिवार का विशेष योगदान रहा। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी सफलता के पीछे उनकी मां का बहुत बड़ा योगदान रहा। पिता से अलग होने के बाद उनकी मां ने तीनों बहनों को बड़ी मुश्किल से पढ़ाया है। उनकी बहन इशिका ठाकुर ने भी परीक्षा 2019 में टॉप कर 6ठा स्थान प्राप्त किया था। संस्कृति ठाकुर ने अपना पसंदीदा विषय इंग्लिश बताया और उसी में उन्होंने सबसे ज्यादा अंक हासिल किए। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्हें भविष्य में एक IAS ऑफिसर बनना है। मैं तो यही कहना चाहूँगी, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है सर। मेहनत तो बहुत की थी, दिन रात जाकर की थी, और फैमिली में मेरी मम्मी मुझे बहुत ही सपोर्ट करती हैं हर वर्क में। सर कोविड में तो बहुत सबको ही परेशानी हुई थी, बट अगर हम चाहते तो हम घर पर रहकर भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते थे, और जो हमने की थी 97.5%। क्या कहना चाहते हैं उन बच्चों में जो तैयारियां कर रहे हैं? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको किसी भी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो होता है सब अच्छा ही होता है। अगर आप एक बार फेल होंगे लेकिन दूसरी बार आप ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे। 24 घंटे में मैं लगभग 12-13 घंटा सर नोट्स तो हमेशा प्रिपेयर करके रखने ही होते थे, और देन कोचिंग्स भी ली थी, और बाकी सेल्फ स्टडी भी बहुत मेन थी। टीचर्स का भी बहुत ही अच्छा सहयोग रहा है। हम अगर रात में भी उन्हें कॉल करके अपने डाउट बताते हैं तो वो हमें उसका सॉल्यूशन बता देते हैं। अब आगे क्या बनना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? सर मैं IAS बनना चाहती हूँ। सर मैं जनता से यही अपील करूँगी कि सबको शिक्षा के और अग्रसर करें और सफलता प्राप्त करें। बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में सुना है, उसके बाद में आज आपने ये अचीवमेंट हासिल किया है, कितना सफल लगता है आपको? पहले में और अब में अंतर लगता है? जी सर, पहले में और अब में मुझे बहुत अंतर लगता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग लड़कों को ही प्रायोरिटी देते थे, बट आजकल लड़कियां भी कम नहीं हैं, वो लड़कों से बहुत ही ज़्यादा हैं, वो बहुत ज़्यादा अचीव कर रही हैं इस टाइम। सर मैं कहना तो यही चाहती हूँ कि मैं बहुत प्राउड हूँ कि उसने यूपी में 2nd नंबर पे गेन किया है प्लेस, और तैयारी उसने ऐसे की थी कि वो डेली का डेली पढ़ती थी, मतलब छोड़ती नहीं थी कुछ। ऐसा नहीं था कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप पढ़ रहे हो, एग्ज़ाम से एक दिन पहले सिर्फ रिवीजन रहता है, और जो आपने पूरे साल पढ़ा है उसका सिर्फ एक कंक्लूजन रहता है। दिक्कत तो देखिए रहती हैं, पढ़ाई कोई इतना इजी तो होता नहीं है, बट यह है कि जब भी उसे कोई प्रॉब्लम होती थी वो उसको बचा के नहीं रखती थी फ्यूचर के लिए कि हाँ देखा जाएगा आगे ये होगा। वो हमेशा ये था कि एट द मोमेंट उसको सॉल्व करती थी, हमारी हेल्प ले या फिर किसी टीचर को कॉल करे, तो वो एंड टू एंड कंप्लीट करके चलती थी जो भी। क्या कहना चाहोगे अपने सिस्टर के लिए अचीव किया है? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ, बहुत प्राउड हूँ, और आगे इसका इंटर भी है, तो मैं चाहती हूँ अभी वो 2nd पे आई है, आगे चल के आई गेस 1st पे आ जाए, यही मैं था। देखिए मैं बहुत प्राउडी फील कर रही हूँ कि बेटी ने दूसरा स्थान अचीव किया है यूपी में, दूसरी पोजीशन हासिल की है उसने, लेकिन मुझे उसका पहले की ही उम्मीद थी। जिस तरह से उसकी प्रिपरेशन थी, वो रात में भी दिन में भी पढ़ती ही रहती थी, और मैं उसके संग बराबर जगती भी रहती थी, और मैंने घर में भी अपनी दोनों बेटियों को डायरेक्शन दे रखी थी इसको अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो पहले इसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बाद में आप लोग कुछ करोगे, चाहे कितना भी कंपलसरी आपका वर्क हो, इसकी प्रॉब्लम पहले सॉल्व होनी है। और एग्ज़ाम टाइम में तो आपको बिल्कुल भी कहीं नहीं जाना है। हम लोग एग्ज़ाम टाइम में भी सब जगह जाना अवॉइड करते हैं, कहीं नहीं जाते आते, और घर का माहौल भी हम लोग मतलब को रखते हैं कि ताकि बच्चे की एक्टिविटीज़ पता चलती रहें, बच्चा कहाँ डील कर रहा है, कहाँ पर थोड़ा लूज़ हो रहा है, कहाँ पर उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। और बाकी तो उसने तैयारी की है, उसका नतीजा आपने देखा ही है कि बहुत अवेयर है पढ़ने में, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रही है शुरू से ही, जब से विद्यालय में डाला है उसे पोजीशन फर्स्ट ही रही है उसकी विद्यालय में भी।
आप क्या बनाना चाहती हैं बेटी को? अभी तो वो इंटरमीडिएट की पढ़ाई करेगी मैथ से ही, और उसके आगे उसने आईएएस का लक्ष्य रखा है तैयारी करने के लिए। सिविल सेवा में ही जाने की इच्छुक है, और लेकिन उसके अदर भी उसका एक ड्रीम और है कि वो देश की प्रधानमंत्री बनना चाहती है। उससे कभी भी पूछा जाता है तो उसने हमसे यही कहा कि मैं भविष्य में कभी बनना चाहूँगी तो देश की प्रधानमंत्री बनना चाहूँगी। तो हम लोग शॉक्ड भी थे, हंसे भी उसकी बात को सुन के कि अच्छा ऐसा तुमने अचीव किया है। उसके जस्ट बाद वो यहाँ पर इलेक्शन, जो विद्यालय में जो इलेक्शन होता है उसकी प्रधानमंत्री बन गई। मैंने कि तुम्हारा सपना तो अभी पूरा हो गया, अभी तो टाइम भी नहीं लगा इसे पूरा होने में, अभी तुम प्रधानमंत्री बन गई। इसके अदर में उसने अपना ये भी एम रख रखा है कि भविष्य में कभी वो चाहती है ऐसा, तो मैं इस फील्ड में ज़रूर प्रयास करूँगी। ये जो है क्लास में और बच्चों से बहुत अलग है, मतलब कुछ भी दो है कंपटीशन में, इनको हर चीज़ में ब्रिलियंट थी। चाहे हमारे स्कूल में 15 अगस्त का, 26 जनवरी का कुछ भी प्रोग्राम होता था उसमें भी डांस करना, सिंगिंग करना, क्लास में कंपटीशन होते हैं, पोस्टर प्रतियोगिता या कुछ और होता है, उसमें भी ये बहुत ही एकदम ब्रिलियंट थी, हर चीज़ में फर्स्ट ही रहती है। पढ़ाई में भी बहुत अच्छी, मैं ज़्यादा से मोटिवेशन देती रहती थी। मैंने कहा बेटा पढ़ लो, हो सकता है तुम आगे बढ़ जाओ, तो इसमें काफ़ी गाइडेंस रहता था इसका। मुझे तो सच्ची बताऊँ, मुझे तो ये खुशी हो रही है कि मेरा दोबारा 10th हो गया है। मैं यहाँ बोल रही थी स्कूल में, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा ही रिजल्ट आ गया 10th का अगेन। मुरादाबाद से अंकित सिंह की रिपोर्ट, स्पेस न्यूज अमरोहा।